ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कर्क राशि वालों, होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणियां 100% आपके जीवन में सटीक साबित होंगी। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि आने वाले 11 मार्च 2026 से आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारी शुभ घटनाएं होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके भाग्य में परिवर्तन अवश्य बृहस्पति लेकर आएंगे। वही अन्य ग्रहों की यदि हम बात करते हैं तो शनि का भी गोचर आपकी राशि से 9th हाउस से हो रहा है। वही राहु की उपस्थिति आपके अष्टम भाव और केतु आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, वही बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं जो व्यक्ति के जीवन में शुभता प्रदान करते हैं। वही शनि जो हैं ये कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु को इल्यूजन भ्रम का कारक ग्रह कहा गया है। वही केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो कर्क राशि वालों, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य होते हुए नजर आएंगे। जो सबसे पहली बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, देखिए बृहस्पति जैसे ग्रह आपके 12वें भाव से जब गोचर कर रहे हैं और ये वक्री से मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो मन होगा, जो मस्तिष्क होगा, वह अध्यात्म के प्रति ज्यादा लगना शुरू होगा। यानी कि आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही आप इमोशनल तौर पर भी थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूती पाएंगे। साथ ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके मन में एक तरीके का दान धर्म करने की चीजें उमड़ेंगी। आपको लगेगा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। इस टाइप की चीजें आपको अवश्य देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो देखिए आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, कंसल्टेंसी के फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए आने वाला समय लाभदायक अवश्य सिद्ध होता नजर आएगा। ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन में जो पहली सकारात्मक चीज होने जा रही है वह यह रहेगी कि आपका इंटेंट चेंज होगा। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और सबके प्रति उदारता का भाव रखने वाले होंगे। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं से उत्थान का ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। अब देखें, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि रहने वाली है ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और 11 मार्च से जैसे ये चतुर्थ भाव को देखेंगे और शुक्र की स्थिति जो है वह आपके 9th हाउस में ये मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 11 मार्च 2026 के बाद का जो टाइम है यह आपके जीवन में सुख सुविधा अवश्य लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप काफी लंबे समय से वाहन परचेज करने के बारे में सोच रहे थे, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, या भूमि से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, या आपका जमीन से संबंधित भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई कार्य है, तो उन कार्यों में आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यानी कि आने वाले समय में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह यह होगी कि आपका सुख साधन बढ़ेगा, आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। साथ ही माँ की हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आएगी और इसके साथ ही घर परिवार का माहौल भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम या शादी विवाह जैसे कार्यक्रम होने के योग यहां पर दिखाई देते हैं। यानी कि आपकी सुख सुविधा बढ़ने जा रही है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य हो रहे हैं। अगर आप कोई चीज सुख सुविधा से जुड़ी हुई परचेज करना चाहते हैं तो बेहतर है। साथ ही जो लोग किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पे डायरेक्ट पब्लिक से आपका सामना होता है, या आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह होटल रेस्टोरेंट के काम करते हैं, क्योंकि 4th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में लाभ अवश्य देखने को मिलेगा।
अब देखें, जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं, देखिए शनि आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ 26 मार्च 2026 तक ये मालव्य राजयोग का भी निर्माण शुक्र ग्रह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी, आपके जीवन में बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पहले से कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें वृद्धि आपको नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप देखेंगे कि काम कारोबार में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, आपके बिजनेस व्यापार में भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन कर्क राशि वालों, जब शनि का गोचर 9th हाउस से होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप जितना ज्यादा धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि आप धार्मिक बने रहेंगे, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। यानी कि शनि आपके कर्मा माने जाते हैं। जब ये 9th हाउस में है, तो आपको 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को के प्रति आपको डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा और उसके प्रति आपको लगातार कर्मठ भी रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए, तो आप देखेंगे कि धर्म के साथ अगर आप जुड़े हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे। अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, क्योंकि जो शनि है वो आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो अगर आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उद्योग आपने लगा रखा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, लोहे से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ठेकेदारी के काम हो गए, तो इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें, तो तीसरी महत्वपूर्ण घटना आपके करियर में, विशेष तौर पर बिजनेस व्यापार के लिए अच्छी होने वाली है। चीजें आपके लिए अनुकूल रहती हुई नजर आएंगी। अब हम चौथी महत्वपूर्ण घटना की जब बात करते हैं, तो देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, अतिचारी अवस्था में है, जो कि 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो इनकी जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर धनु राशि आती है। साथ ही शनि की भी 10वीं दृष्टि धनु राशि पर है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत शानदार होने जा रहा है। अगर आप पहले से आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड में आप कार्यरत हैं, तो आप देखेंगे कि 11 मार्च के बाद उत्तरोत्तर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। ठीक इसके साथ साथ आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। काफी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है, तो उसमें भी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। यानी कि नौकरी पेशा जीवन भी आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि देखें, तो जो लोग जॉबलेस हैं, देखिए 6ठे के स्वामी होकर जब बृहस्पति 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे। यानी कि चौथी जो महत्वपूर्ण घटना है, वह सकारात्मकता के साथ में आपके लिए होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम अमृतमय दृष्टि है, वह आपके अष्टम भाव पर है। लेकिन कर्क राशि वालों, राहु मंगल का योग यानी कि अंगारक योग आपके लिए लगातार 2 अप्रैल 2026 तक रहने वाला है। और साथ ही शुक्र शनि के साथ है। फिर शुक्र मेष राशि में जाएंगे, जो कि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसी स्थिति में पांचवी और अंतिम घटना की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर केतु का मूवमेंट आपके 2nd हाउस से हो रहा है। तो यदि आप किसी ऐसे फील्ड में पैसा लगाना चाहते हैं जो सडन गेन देता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी क्षेत्रों से आपको भी दूरी बना के रखनी चाहिए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो आकस्मिक धन लाभ का योग तो बन रहा है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र से आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से नुकसान होगा। केतु 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, और केतु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से आपको डिटैच करते हैं। साथ ही केतु को जब 2nd हाउस में आते हैं, तो इन्हें तिजोरी में छेद करने का ये काम करते हैं। तो आपका जो संचित धन है, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट जब अष्टम भाव से गोचर करता है, तो व्यक्ति इजी मनी की तरफ भागता है। यानी कि जल्दी कैसे पैसा बनाया जाए, पैसे से पैसे कैसा बनाया जाए। तो इन सभी चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए निगेटिविटी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप सात्विकता के साथ में, नैतिकता के साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि ओवरऑल ये जो आने वाला टाइम है, आपकी हेल्थ के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। तो अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लगातार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब देखें कि राहु मंगल जैसे जब ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल भी आप होंगे, या आप रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा यहाँ पे गलतियां कर सकते हैं। यानी कि चरित्रवान होकर अगर आप चलते हैं, तो सारी चीजें आने वाले टाइम पे आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये 4-5
चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 मार्च 2026 तक मालव्य राजयोग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से भाग्य के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी, लाभ होता हुआ नजर आएगा। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। वही दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल की भी अष्टम भाव में उपस्थिति है, तो कई बार दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अपने रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। उपाय क्या करेंगे? कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, यानी भगवान शिव को आप उनका अभिषेक करिए सोमवार के दिन, और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।